तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको दिखाएंगे जहानाबाद की तस्वीर। जहानाबाद में देखते ही देखते 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। वो तो गनीमत थी कि आसपास कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत नेशनल हाईवे पर खड़ाम हो गई। जैसे ताश के पत्तों का ढांचा महज 5 सेकंड के अंदर ही कंक्रीट और लोहे की छड़ से बनी मकान की पूरी संरचना गिरकर तहस नहस हो गई। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पटना को गया से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 83 से ये ट्रक गुजर रही है। ये ट्रक अभी गुजरी ही थी कि ये 3 मंजिला इमारत धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। थोड़ी और नीचे झुकी और फिर तो पूरी की पूरी बिल्डिंग भरभरा कर एक साथ नीचे गिर गई और चारों ओर धूल का गुबार छा गया। पूरी की पूरी सड़क बिल्डिंग के मलबे से पट गई। तो इमारत गिरने की आवाज सुनकर हर कोई दौड़ा दौड़ा चला आया। आपके दुकान के बगल का मकान जो है डैमेज हो रहा है। हम लोग घर से निकल के आए, अगल बगल के मोहल्ला के लड़कों को कुछ बुलाए, दोनों तरफ हम लोग गाड़ी को रोकने के बाद देखते देखते मकान एकदम धराशायी हो गया। जहानाबाद के मखदूमपुर मार्केट में नेशनल हाईवे 83 के किनारे ये 3 मंजिला बिल्डिंग मुश्किल से 3 साल पहले ही बनकर खड़ी हुई थी। इसके ऊपरी दोनों मंजिलों पर परिवार के सदस्य रहते थे, तो निचले तल्ले पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलती थी। लेकिन इसकी नींव इतनी कमजोर थी कि ये इमारत ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह सकी और देखते ही देखते भरभरा कर ढह गई। वो तो गनीमत थी कि लॉकडाउन के चलते इमारत में कोई नहीं था और सड़क भी खाली थी। लेकिन जरा सोचिए, अगर बिल्डिंग में भी भीड़ होती और सड़क पर भी, और ठीक उसी समय पूरी इमारत जमींदोज हो जाती तो क्या होता। काजल रेडीमेड के नाम से दुकान था, यहाँ पर 3 तल्ला का मकान था, उसी में दुकान चल रहा था। दुकान भी लॉकडाउन के चलते बंद था, लेकिन जब मकान गिरने लगा तो हम लोग उसको सोचा कि ये मकान मालिक भी यहाँ पर मौजूद है। मकान ढहने की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर जो कोई भी देख रहा है दंग रह जा रहा है। ईश्वर का ये भी शुक्र है कि हादसे के वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, वरना इसका जो नतीजा होता उसकी कल्पना करने भर से ही डर लग जाता है। रागिब, न्यूज़ 18, जहानाबाद। आरा में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए घर पर रहने के बजाय अंधविश्वास का ऐसा तमाशा हुआ कि महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। राहा बाबा के जयकारे और ढोल मजीरे की ताल के बीच गर्म अंगीठी पर भक्तों की टोली नंगे पांव दौड़ी चली जा रही है। चारों ओर करतल ध्वनि गूंज रही है। ग्रामीणों की भारी भीड़ जय जयकार किए जा रही है। तो भक्ति आग पर भक्तों की टोली बढ़ी चली जा रही है। तो ये दुस्साहसी भक्त 2 बांसों को पकड़कर ऊपर चढ़ा जा रहा है और ये देखिए, बांस के ऊपरी हिस्से पर पहुंचते ही ये शख्स उसे पकड़कर सर्कस के कलाकार की माफिक लटक गया। फिर तो कभी वो बांस से उल्टा लटक जाता है तो अगले ही पल अपने करतब से सबको चकित कर देता है। तो ये तमाशा देख रहे ग्रामीणों के हुजूम से फिर से जय जयकार की गूंज सुनाई देने लगी। आस्था के नाम पर ये ढोंग हुआ भोजपुर के इंग्लिश गांव में, जहां एक युवक के तिलक समारोह के दौरान अंध भक्तों का मजमा जुटा और ऐसे ऐसे करतब दिखाए गए कि पूछिए मत। हम लोग का शादी में जो है ना, शादी का पहले कुछ पूजा करते हैं, जैसे बांस गाड़ा जाता है, पूरा सजाया जाता है। इंग्लिश गांव के खुले मैदान में दिन भर तमाशा चलता रहा, ढोल मजीरे बजते रहे और ग्रामीणों की भीड़ जय जयकारा लगाती रही। कभी गर्म आग पर नंगे पांव दौड़कर अग्नि परीक्षा देने का खेल खेला गया, तो कभी बांस के लंबे छूट पर भक्तों की टोली जानलेवा करतब करती रही। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी सी भी चूक हो जाती,
बांस का हिस्सा टूट कर गिर जाता या फिर उस पर लटक रहे भक्त का हाथ ही फिसल जाता तो क्या होता। कोरोना काल में आस्था के नाम पर अंधभक्ति का ये खुला खेल घंटों चलता रहा, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। मतलब ये परंपरा है आप लोगों का पूजा का? हाँ, बिहार में हम लोग का ये परंपरा है। पूजा में क्या क्या किया जाता है? घी लगता है, सब्जी लगता है। इन तस्वीरों को दिखाकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद कतई नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों से ये सवाल उठना लाजमी है कि सरकारी पाबंदी और कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद इंग्लिशपुर गांव में अंधविश्वास का ये खेल घंटों चलता रहा और भोजपुर पुलिस को इसकी थोड़ी भी भनक तक नहीं लगी। अगर ऐसा ही होता रहा तो बिहार और बिहारवासी कैसे जीतेंगे महामारी पर जंग। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। अगली तस्वीर आपको नालंदा से दिखाते हैं। नालंदा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, लेकिन साइकिल सवार को मामूली चोट लगी। सरेराह हुआ यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घुमावदार सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ी भागी जा रही है। बाइक सवार फर्राटा भरा जा रहा है तो उसके पीछे खाली ऑटो रिक्शा दौड़ी चली जा रही है। तभी ये साइकिल सवार एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए सड़क के बीचों बीच से गुजर रहा है। और ये देखिए, ठीक उसी समय पीछे से आंधी तूफान की रफ्तार से दौड़ी चली आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी वहां पहुंचती है और ब्रेक लगाते लगाते साइकिल सवार को टक्कर मार देती। गाड़ी की जोरदार चोट खाकर ये साइकिल सवार सड़क के बीचों बीच धड़ाम से गिर जाता है। स्कॉर्पियो थोड़ी देर के लिए ठिठकती है और फिर एक्सीलेटर दबाते ही वहां से पल भर में ओझल हो जाती है। ये नजारा है नालंदा के मिर्जापुर गांव की सड़क का। साइकिल सवार शख्स का नाम है रामानंद प्रसाद। रहुई प्रखंड कार्यालय में कामकाज खत्म करके वो साइकिल पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। सड़क के किनारे से उनकी साइकिल बढ़ी चली जा रही थी, तभी उन्हें इस मोड़ पर दूसरी सड़क पकड़नी थी, इसलिए वो सड़क की दूसरी ओर अभी जा ही रहे थे कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इस जोरदार टक्कर में रामानंद प्रसाद को मामूली चोट लगी और वो थोड़ी देर बाद ही उठ खड़े हुए। लेकिन जरा सोचिए, ये भिड़ंत और जोरदार होती तो क्या होता। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने हादसे की तस्वीरें कैद कर ली। सवाल ये भी उठ रहा है कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर और दूसरे यात्रियों ने थोड़ी देर रुककर घायल साइकिल सवार का हालचाल लेने की जहमत भी नहीं उठाई, उसकी चोट पर मरहम लगाने की भी जरूरत महसूस नहीं की। मानवता का फर्ज निभाने की बजाय तुरंत मौके से भाग खड़े हुए। क्या हमारी संवेदना खत्म होती जा रही है? क्या किसी घायल और पीड़ित के जख्म देखकर भी हमारे पांव नहीं ठिठकते? इन झकझोरने वाले सवालों के जवाब हम और आपको ही ढूंढना होगा। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। मुंगेर के एक फैमिली ने मजबूत हौसलों की बदौलत महामारी को मात दे दी। मुश्किल घड़ी में सबने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और चंद दिनों में ही बीमारी छूमंतर हो गई। जब हौसला मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी हार मान लेती है। मुंगेर के शंभू कुमार और उनके पूरे परिवार ने मजबूत हौसले की बदौलत यही कमाल कर दिखाया। जब महामारी ने घेरा तो पत्नी और बेटे का हाथ उन्होंने मजबूती से थामे रखा। कई बार ऐसे मौके आए कि हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वो डटे रहे, सबका हौसला बढ़ाया, डॉक्टरी सलाह पर दवाइयां दी। आखिरकार 14 दिन बाद वो घड़ी आई जब उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव से कोरोना निगेटिव हो गया। थोड़ा सा डर तो फीलिंग अंदर से ज़रूर हुआ, लेकिन मेरा बच्चा तो ये बोलता था कि अरे कोरोना आया है तो सोचेगा कौन घर में आ गए हैं, यहाँ तो हमको धक्का मार के बाहर भगा देगा। हम लोग बहुत पॉजिटिव थे कि हम लोग को कुछ नहीं होना है और हमेशा पॉजिटिव ही रहे। शंभू कुमार पिछले महीने ही कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हुए थे। इसके कुछ दिनों के बाद पत्नी और उसके बाद बेटे में संक्रमण के लक्षण दिखे।
उस समय साथ रह रहे सास, ससुर और साला भी बीमार पड़ गए। जांच के दौरान कोरोना की पुष्टि हुई तो उन्होंने वही नुस्खा अपनाया जो कोरोना से जंग के दौरान खुद ले रहे थे। खुद भी योग के आसन किए और कोरोना से जंग लड़ रहे परिजनों से भी कराया। हिम्मत टूटी तो सबको संभाला, फिर तो सब कुछ ठीक होना ही था। एक दौर तो वो आता ही है, काफ़ी तनाव से गुजरना पड़ता है, बट घबराना नहीं है, हिम्मत से रखना है और हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव हुए हैं तो आपके सोच को भी पॉजिटिव ही रखना है, सोच को नेगेटिव नहीं करना है। अगर हैं तो उसका फिर आप प्रॉपर उसका इलाज कराएं, ना कि इसको खेल में लें कि 5-7 दिन 8 दिन व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन तब क्या होता है ना कि अगर वो समय आप निकाल देते हैं ना तो आपके हाथ से सारा समय ही निकल जाता है। तो जब भी बीमारी घेरे हौसला टूटने ना दे, दवाइयाँ तो लेते ही रहे, एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़े। कोरोना को हार माननी ही पड़ेगी, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और आपके परिजन। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और नवादा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आफताब कलीम ड्यूटी और मानवता की जीती जागती मिसाल हैं। कोरोना काल में धरती का ये भगवान हर किसी की सांसें बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी पर डटा हुआ है। किसी को जीवन रक्षक दवाओं की दरकार हो या किसी की सांसें उखड़ती महसूस हो रही हो, नवादा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आफताब कलीम मरीजों की सेहत दुरुस्त करने के लिए दिन रात ड्यूटी पर डटे हुए हैं। कोरोना काल में अस्पताल का कोविड वार्ड रोगियों से खचाखच भरा हुआ है। कभी किसी की तबीयत बिगड़ रही है तो कभी किसी का हौसला टूट रहा है। डॉक्टर कलीम दवाइयाँ तो देते ही हैं, मरीज को भरपूर हौसले से लबरेज भी कर देते हैं। ठीक हो जाइएगा, चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान चाहे। चाहे दिन हो या फिर रात, जब भी किसी मरीज की पुकार आती है, डॉक्टर आफताब कलीम दौड़े दौड़े चले आते हैं। उनकी तीमारदारी का ही नतीजा है कि कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के स्वस्थ होने की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मगर आफताब सर हैं जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। शाम से वो आते हैं, देख के जाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, खाना खाइए, ये करिए वो करिए, बहुत अच्छे से बातें करके जाते हैं, हम लोग का भी हौसला बढ़ाते हैं। को अच्छी तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने प्रत्येक वार्ड में जाते हैं और प्रत्येक रोगी को बारी बारी से उनका हाल चाल पूछते हैं और हाल चाल के अलावे और ट्रीटमेंट क्या हो रहा है उनकी जानकारी लेते हैं। नवादा सदर अस्पताल के कई चिकित्सक कोविड वार्ड की ड्यूटी से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर आफताब कलीम खुद कोविड वार्ड जाते हैं और एक एक मरीज का हालचाल लेते हैं। इसी बीच उनके घर में कई परिजन बीमार पड़ गए, फिर भी डॉक्टर कलीम ड्यूटी पर डटे रहे। कोरोना काल में रमजान भी आया, वो 1 महीने तक रोजा पर रहे, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक बिना थके और बिना रुके ड्यूटी की। मरीजों को नई जिंदगी देना ही उनकी जिंदगी का फलसफा है। और अपनी ओर से मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि किसी तरह की कोई भी दवा में रुकावट न हो, नहीं ऑक्सीजन में रुकावट हो, ताकि प्रत्येक रोगी यहाँ से ठीक होकर के जाए। सच ही तो है, डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। जब तक डॉक्टर आफताब कलीम जैसे चिकित्सक ड्यूटी पर डटे रहेंगे, डॉक्टरों से ये दर्जा कोई छीन नहीं सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में लगे कल कारखाने रोजगार तो दे ही रहे हैं, लेकिन कारखानों से निकलने वाला जहरीला पानी किसानों की जमीन को बंजर बना रहा है। आकाश को एकटक निहारते ये किसान बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में बारिश हो भी जाए तो किसानों को कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ काल बनकर कल कारखानों से निकलने वाली दूषित पानी खेतों को बंजर बना रही है। यहाँ के किसान अपने खेतों में चाहकर भी फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसान जब भी बीज बोते हैं ये दूषित पानी उसे गला देते हैं। हाजीपुर के इंडस्ट्रियल इलाके के लगभग 70 एकड़ खेतों को यहाँ लगे कल कारखानों से निकलने वाले दूषित पानी ने बेजान और बंजर बना डाला है। इंडस्ट्रियल का पानी
आने के कारण फसल नहीं हो पाता। 4 साल से हम लोग का बंजर जमीन पड़ा हुआ है, इसका कोई सुनवाई नहीं। जिला में, ब्लॉक में, सीओ के यहाँ से हर जगह आवेदन दे दे के थक गए हम लोग। दहा जाता है, बहुत छाती पानी लग जाता है इसमें, फसल इसमें साफ डूब जाता है। अब इसकी शिकायत कहीं की? 4 साल से 4 साल से किसान अपनी इस समस्या की शिकायत प्रशासन से लेकर सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि से कई बार कर चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला। अब आलम यह है कि यहाँ के किसान दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। से जमीन जायदाद बेच भी करते हैं ना तो भूखे मरते हैं। अब न सरकार सुनता है, न वर्षा होता है, न पानी होता है, तो खेती बना रहा है। किसानों का कहना है कि इन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो इस महंगाई के दौर में अपने वाटर पंप से स्वच्छ पानी देकर बंजर हो चुके खेतों को फिर से फसलों से लहला सके। मध्य प्रदेश के दंदरौआ धाम में हनुमान जी डॉक्टर की वेशभूषा में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्रद्धालुओं के मन से भय भगाने के लिए हनुमान का श्रृंगार धरती के भगवान के रूप में किया गया है। ये वीर बजरंगी परम राम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। वही हनुमान जो इनके आगे बड़ी बड़ी बाधाएं भी हार मान लेती हैं, जो बचपन में सूरज को निगल गए थे, जो लक्ष्मण का प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के तलाश में पूरा पहाड़ उठा लाए थे, आज डॉक्टर भेष में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान हनुमान का ऐसा रूप शायद ही कभी देखा होगा आपने। देखिए, आंखों में मोटे फ्रेम वाला चश्मा है, गले में स्टेथोस्कोप जिसे आला कहते हैं, और तन पर डॉक्टरों वाली खास लिबास जिसे एप्रीन कहा जाता है। कुछ इसी अंदाज में भिंड के दंदरौआ धाम में हनुमान जी का श्रृंगार किया गया। भिंड जिले के दंदरौआ धाम में वैसे भी भक्तों के बीच भगवान हनुमान की पहचान डॉक्टर भगवान या डॉक्टर हनुमान के रूप में ही है, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों को डॉक्टर हनुमान गंभीर और असाध्य रोगों से मुक्ति दिला चुके हैं। मान्यता है कि दंदरौआ धाम के डॉक्टर हनुमान सभी रोगों के स्पेशलिस्ट हैं और भक्तों को इसका लाभ भी मिलता है। कोविड काल में जिस तरह लोगों के मस्तिष्क पर कोरोना ने खौफ फैला रखा है, ऐसे में डॉक्टर बने हनुमान भले ही मरीजों का इलाज खुद न करें, लेकिन उन्हें कोरोना से लड़ने की शक्ति तो दे ही सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति में ही शक्ति है। और कोरोना से लड़ने के लिए सभी को शक्ति की ही तो दरकार है, तन की शक्ति, मन की शक्ति। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18 भिंड। देश में कोरोना के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, ये मास्क है, मजाक नहीं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के गुप्तेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की शंख थेरेपी हो रही है। तो सांसों की इस अनूठी कसरत के जरिए जन जन को सेहत की संजीवनी दी जा रही है। ये तस्वीर मंदिर की है। धार्मिक आयोजन या किसी शुभ कार्य से पहले शंखनाद किया जाता है, लेकिन ये शंखनाद सेहत से जुड़ा हुआ है।
भक्ति के साथ सांसों को दुरुस्त रखने की शक्ति भी, जिसे नाम दिया गया है शंख थेरेपी। मंदिर में संत हैं, महात्मा हैं, पुजारी है और इस गुर को सिखाने वाले शिष्य भी। जबलपुर की गुप्तेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को शंख बजाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। शंख से फेफड़े कैसे होंगे मजबूत, ये सिखाया जा रहा है। अध्यात्म से सांसों का साज सुनिए। धार्मिक कार्यक्रमों में शंख बजाकर भगवान का आह्वान किया जाता है, तो सांसों की सेहत दुरुस्त रहे, लंग्स को मजबूत करने में ये उपाय कितना कारगर है, ये सवाल उठना लाजमी है। आखिर इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? जैसे योगा में सांसों की कसरत की जाती है, क्या शंख ध्वनि से सांसों का साज सुनाई देता है? तो सुनिए जरा डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर की माने तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की तेज गति को इससे सामान्य करने में मदद मिलती है। मैं मानता हूँ कि शंख बजाने से फेफड़े पर अच्छा असर पड़ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कि मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया है और पाया कि जो लोग रेगुलरली शंख बजाते हैं उनको फेफड़े संबंधित बीमारियां कम होती हैं, इन्फेक्शंस कम होते हैं, उनका बॉडी का रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव होता है। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि जिनको उच्च रक्तचाप रहता है और हृदय गति तेज रहती है, उसमें भी कंट्रोल मिल जाता है शंख बजाने से। ये सब फायदे हैं। कोविड पेशेंट को इसे नहीं करना चाहिए। रिकवर होने के बाद ही इस थेरेपी को जानकार और विशेषज्ञों से सीखना चाहिए। यहाँ तक कि निमोनिया और अस्थमा के पेशेंट जो ठीक हो जाते हैं, उन्हें स्पाइरोमीटर के जरिए सांसों की कसरत करवाई जाती है, जो शंख के मैकेनिज्म से मिलता है। शंख थेरेपी में एहतियात बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश के डॉक्टरों ने 5 घंटे के पेचीदा ऑपरेशन के जरिए एक युवक की जान बचाई और ये ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन धरती के भगवान ने मुश्किल को आसान कर दिया। इस तस्वीर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, जिस तस्वीर को हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। 18 साल के शिवम राजपूत के सीने के आर पार 3 से 4 फीट लंबी मोटी लकड़ी सीने को चीरती हुई निकल गई। सागर के प्राइवेट अस्पताल में जब शिवम को लाया गया तो उसकी हालत देख खुद डॉक्टर हैरान थे। डॉक्टर की टीम के लिए केस किसी चैलेंज से कम नहीं था और फिर शुरू हुई ऑपरेशन जिंदगी। 18 मई को शिवम अस्पताल पहुंचा और उसका फौरन ऑपरेशन किया गया। इस पूरे केस में सबसे अच्छी बात थी कि इस हादसे में शिवम के दिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। 4 डॉक्टर्स ने इस केस को अपने हाथ में लिया। 5 घंटे तक डॉक्टर्स की टीम की सांसें ऊपर नीचे होती रही। पूरी टीम एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे थे और ताकत बनकर ये जंग लड़ रहे थे। शिवम की हिम्मत ने भी जवाब नहीं दिया था और 5 घंटे बाद आखिरकार शिवम जिंदगी की जंग जीत ही गया। ऑपरेशन के बाद भी खतरा टला नहीं था। 6 से 7 दिन तक शिवम वेंटिलेटर पर रहा। शिवम की हालत पर डॉक्टर्स की टीम पूरी निगरानी रखे हुए थी और आज शिवम खतरे से पूरी तरह बाहर है। जिंदगी की जंग में डॉक्टर्स की टीम का जज्बा कमाल था। इस नई जिंदगी के लिए शिवम भी कर रहा है दिल से इन फरिश्तों का शुक्रिया। हर तस्वीर में कहानी है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।